भारत में अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना हर कोई चाहता है। यही वजह है कि भारत में अंग्रेजी सीखने, सिखाने के लिए ढेर सारे कोचिंग संस्थान मौजूद है। लेकिन क्या ये कोचिंग संस्थान सही अर्थों में अंग्रेजी सिखा पाने में सक्षम है? इसी विषय पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं वरीय शिक्षक प्रोफेसर बीके झा। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कोचिंग संस्थान की भूमिका क्या है और एक छात्र के लिए कितना लाभकारी है, अगर नहीं है तो किस तरह से छात्र अंग्रेजी सीख सकते हैं। सर्वप्रथम इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग संस्थानों की भूमिका नगण्य है और उसमें ज्ञान देने की परंपरा का कहीं उदय नहीं है। लड़कों का समय बर्बाद होता है। लड़के एक स्टीरियोटाइप्ड राह में घूमते रहते हैं और जिसको रोलर कोस्टिंग धाराएं कहते हैं, उसे में घूम के रह जाते हैं और अंततः उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि हमारा यह विश्वास है और दृढ़ विश्वास है कि कोचिंग संस्थानों से अंग्रेजी विषय की जो बोलने की जो शिक्षा है वो कभी भी पूरी ढंग से नहीं हो सकती है। क्योंकि उसके भीतर का जो रिद्म है, उसके भीतर का जो स्पंदन है, उसके भीतर का जो लय है, उसको स्वतः प्राप्त करने के लिए कोचिंग संस्थान कभी भी सक्षम नहीं हो सकता है। क्योंकि उसने वो सक्षमता प्राप्त ही कभी नहीं की है। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोगों से ऐसे बातचीत भी होती है और वो कहते भी हैं कि कितने बच्चों ने अंग्रेजी बोलना शुरू किया। हजारीबाग शहर की ही बात करते हैं तो बहुत सारे संस्थान हैं, तो कितने बच्चे हैं जो अंग्रेजी अच्छा बोलने लगे। ऐसे बच्चे बहुत कम दिखाई देते हैं। तो आखिर बच्चे करें क्या, जाए कहाँ, किस तरह से अंग्रेजी अपना वो समृद्ध कर सकते हैं, इस बारे में कुछ मार्गदर्शन दीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो कोचिंग संस्थान के जो मालिक तथा कथित होते हैं, उन्हें केवल पैसे पर ध्यान नहीं रख के, मार्केटिंग पर ध्यान नहीं रख के ये सोचना चाहिए कि अच्छे शिक्षकों को वो अपने यहाँ लावें और अंग्रेजी की शिक्षा जो है दूसरे विषयों की शिक्षा से बिल्कुल पृथक है। और वो केवल जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है, जिसमें अधिक मेहनत करने से एक साधारण विद्यार्थी भी एक हद तक जो है उसमें अपनी योग्यता प्राप्त कर सकता है। लेकिन अंग्रेजी में जब तक शिक्षक ढंग का नहीं होगा, अंग्रेजी भाषा पर उसकी पकड़ नहीं होगी, तब तक जो है ये केवल कोचिंग संस्थान में पैसे लेकर और किसी से भी अंग्रेजी पढ़वा देना और कुछ जो है मैंने वन एक्ट प्ले की तरह क्लास में या डिस्कशन की तरह, डिस्कोर्स की तरह कुछ बोल देना, जिसमें गलत सही भी अगर कोई लड़के बोल रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी शिक्षकों की निहायत कमी है। इसलिए ये जो कोचिंग संस्थान है, मैं तो कहूँगा कि कभी भी किसी तरह से कोई भी कोचिंग संस्थान या नहीं संकल्प कर सकता है कि मैं निकाल के या बता दूंगा हजारीबाग में या कहीं भी कि हमारे यहाँ से निकलते हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छा बोल पाएंगे। कोई भी नहीं बोल पाएंगे, कोई भी नहीं बोल पाएंगे, ये मेरा दावा है। और अगर ऐसी है तो कोचिंग संस्थान के लोग मुझे किसी समय बुलावें और सारे लड़कों को एक जगह एकत्रित करें और मैं उनसे बात करूंगा। इंटरव्यू तो से नहीं कहा जाए, संवाद करूंगा, तो मैं लगता हूं कि बहुत सारे लड़के उसमें बहुत ही अक्षम साबित होंगे। बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन वो सिखा पाने में सक्षम नहीं है। तो बोलना और सिखाने की दोनों प्रक्रिया दोनों अलग अलग है। तो एक छात्र क्या स्वाध्याय के द्वारा अंग्रेजी सीख सकते हैं? नहीं, स्वाध्याय के द्वारा तो अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। उसको मैंने जो है एक अच्छे गुरुजी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही, जिसकी निहायत कमी है। और इसीलिए हमें जो है सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को एम्प्लॉय करते हुए ऐसे शिक्षकों को ढूंढ के निकालना पड़ेगा जो उस चीज़ में निष्णात हो, जो उस विद्या में निष्णात हो। क्यों कि इसकी जो अंग्रेजी की एक्सेप्टेबिलिटी जो है ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और इसलिए उसे जो है बिना ढंग के आदमी से करके केवल जो है स्टीरियोटाइप फिजिक्स मैथमेटिक्स की तरह पढ़ा देना और कुछ मार्क्स हासिल करने के लायक लड़कों को बनाने से इसमें जो है अंग्रेजी की क्या कहते हैं प्रतिबद्धता नहीं आएगी और अंग्रेजी सीखने में ये कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे जब तक कि अच्छे शिक्षक का जो है ज्ञान और उसका बरदस्त उन्हें प्राप्त नहीं हो।
अच्छा सर, एक बात और बताइए, जैसे एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं और गैर अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले स्वतः सीख जाते हैं और गैर अंग्रेजी माध्यम वाले जो बच्चे हैं उनमें कहाँ कमी रह जाती है? गैर अंग्रेजी वाले माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उन्हें पहले चीज़ को ट्रांसलेट करना पड़ता है हिंदी से फिर अंग्रेजी में। इस प्रक्रिया में उसका जो है मच इज वेस्टेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है और वो लय नहीं बन पाता है, वो जो है धारा नहीं प्रभावित हो सकती है, अंग्रेजी प्रभावमान नहीं हो सकता है। और जब तक वो फ्लुएंसी नहीं आएगी तब तक अंग्रेजी में, जिसे कि हम लोग स्टाइलिश लैंग्वेज कहते हैं, उसका मज़ा खिरखिरा हो जाएगा। और जैसे बात करते हैं जो हमारे जो पाठ्य पुस्तक हैं, तो उनकी कोई भूमिका है? हाँ, पाठ्य पुस्तक की भूमिका का चयन अगर ढंग से हो तो कभी कभार उसमें कुछ ऐसे पोएम्स का चयन, कुछ ऐसे प्रोज पीसेस का चयन होता है जिसमें बिना शिक्षक की मदद के भी अगर थोड़ा सा सहारा देकर उसको बताया जाए कि यहाँ से इस चीज़ को चुन लो, इस चीज़ का ग्लीनिंग हो जाए, उसका जो है हार्वेस्टिंग कर लो, उसका फसल काट लो, तो हमें लगता है कि बिना गुरुजी के भी उसमें अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त हो सकती है। मतलब पाठ्य पुस्तकों से भी हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। और जैसे कुछ, आप तो एक लंबा अनुभव है पढ़ने पढ़ाने का, तो कुछ अनुभव ऐसा रहा हो पढ़ाने के दौरान, तो उसको भी आप साझा कीजिए। हाँ, तो हम वही कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसे पोएम्स को जो है चुन के अलग कर देना है। जैसे कुछ उदाहरण देकर आप बताना चाहें। जैसे हम उनको बताएंगे कि एक जो है लॉन्गफेलो की लिखी हुई पोएम है, जिसको असली तो उसका नाम है व्हाट द सामिस्ट सेड, व्हाट द यंग मैन सेड टू द सामिस्ट, लेकिन यहाँ हमारे क्लास में जो प्रिस्क्राइब्ड है या यूनिवर्सिटी में जो है उस पोएम का नाम है ए साम ऑफ लाइफ। मेरा ये विश्वास है कि उसके सारे स्टेंजाज को अगर विश्लेषणात्मक ढंग से लड़कों के सामने रखा जाए तो एक एक स्टेंजा में गागर में सागर समाया हुआ है और लड़कों का कल्याण हो जाएगा, जो एक शिक्षक भी नहीं कर पाएगा। मतलब इतनी बड़ी भूमिका है। और अब आते हैं जैसे कि अखबार वगैरह है, तो ऐसे भी कहा जाता है कि एक अखबार ज़रूर पढ़े अंग्रेजी का, तो इसका कितना फ़ायदा हो पाता है? अखबारों की भूमिका इधर इसलिए कम हो गई है कि अभी जो हमारे यहाँ जो पार्टी पॉलिटिक्स का एक गलत ढंग से जो जिसको कहते हैं दौड़ चल पड़ा है, उसमें संपादकीय लिखना लोग उसी तरह से करते हैं जैसे कि सरकार को चुभे नहीं, और संपादकीय अच्छा नहीं हो पाता है। एक भी संपादकीय खास करके हिंदी पेपर में तो नहीं के बराबर है। अंग्रेजी अखबारों में अगर आप टेलीग्राफ पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो उसके संपादकीय को पढ़िए तो आपकी अंग्रेजी जो है निश्चित रूप से एनरिच्ड हो जाएगी और आप समृद्ध हो जाएंगे। एक ऐसा छात्र जो दूर दराज के गाँव में है, बहुत अच्छा सहयोग, उसको अच्छे शिक्षकों का सहयोग नहीं मिल पाता है, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको सलाह करेंगे कि किसी तरह से ये इन जो है पत्रों को टेलीग्राफ की तरह, हिंदू की तरह, इंडियन एक्सप्रेस की तरह, ये जो है इंडियन एक्सप्रेस की तरह वो कहीं किसी तरह से जुगाड़ करे कि वो अपने यहाँ मंगावे, और कोई नहीं भी उसे मदद करे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, अंततः बारंबार उसको पढ़ते रहे तो उसका एक इम्प्रिंट मानस पटल पर जरूर पड़ेगा और भीतर से कुछ दिनों वो फील करने लगेगा कि नहीं, मैं जो है पहले से अब बहुत ही अच्छा हो गया हूँ। अच्छा, पढ़ने की जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी पुस्तक की हम बात लेते हैं तो कोई बहुत गंभीर पुस्तक हम शुरू में उठा लें तो उसका उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जैसे अगर शुरुआत से बात करें तो कहाँ से बच्चों को ये शुरुआत करनी चाहिए? हाँ, वो ठीक, आपने बहुत ही अच्छी बातों का चयन किया है। उसमें रविन्द्रनाथ जैसे, टैगोर जैसे आदमी की जो सुंदर सुंदर अच्छे शब्दों से निर्मित होकर, चाहे वह प्रोज पीस हो, चाहे वह पोएम हो, उसको लड़के पढ़ेंगे अगर तो बिना किसी शिक्षक के भी वो लगेगा कि कुछ इस तरह का जो है लय निकलता चला जा रहा है, उससे एक तरह का रस प्राप्त हो रहा है और ख़ुद उसमें जो है आवगाहन करके उसे लगेगा कि नहीं, बिना शिक्षक का भी ये बड़े बड़े विद्वान लोग जो हैं ये हमें शिक्षा देने के लिए बहुतों से बहुत आगे हैं, जो कभी भी कोचिंग संस्थान के द्वारा जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और सोशल मीडिया का दौर है
तो यहाँ अगर किसी तरह की कोई भूमिका बनती हो तो इस बारे में कुछ बताइए। सोशल मीडिया के भी बहुत चैनल पर आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने ये बिजनेस शुरू कर दिया है कि वो पढ़ाना शुरू करते हैं कि हाउ टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, लेकिन वह जो है एक भ्रम है, एक भ्रमात्मक जाल में आपको फंसाया जाता है। वह खुद भी सक्षम नहीं है अंग्रेजी के सारी विधाओं में, कोई निष्णात नहीं है। तो इसलिए किस चीज़ का चयन करके लड़कों के सामने रखा जाए जिससे अंग्रेजी समृद्ध हो, वह कला उसे नहीं आती है। इसलिए सोशल साइट से जो है उतना फ़ायदा कभी भी नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे जानना चाहते हैं जी। जैसे कि अक्सर ये बातें कही जाती है कि इतने शब्दों को याद कर लो या रट लो तो अंग्रेजी उससे समृद्ध होगी, अंग्रेजी अच्छी होगी, तो क्या इस तरह की कोई बात नहीं होती नहीं है? नहीं, अंग्रेजी को अच्छा करने के लिए वर्ड्स का जो है, जिसको वोकेबुलरी आप कहते हैं, उसको समृद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ने के दौरान जो शब्द आपके सामने आते हैं, अगर जो शब्द का आप अर्थ नहीं भी जानते हैं तो उस समय आप डिक्शनरी देख लीजिए, तो उसका जो है एक असर होगा और उसके सहारे एक दो सेंटेंस उस शब्द से बना लीजिए तो हमेशा के लिए वो आपका अपना हो जाएगा। दिस विल बी पजेस्ट ऑफ यू, यू विल बी इन द पोजेशन ऑफ दोज वर्ड्स विदाउट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ डिक्शनरी एंड वोकेबुलरी। पूरा वोकेबुलरी को समृद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वतः जो है अच्छे अच्छे किताबों को, अच्छे साहित्य को, अच्छे प्रोज पीसेज को, अच्छे पोएम्स को पढ़ते रहिए। कुछ कुछ ऐसे शब्द आते जाएंगे, उसको आप सेंटेंस में ही बोलिए, आप खुद बोल कर भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो वो लगे कि आप जो है एक समझिए कि वन एक्ट प्ले की तरह, जिसको कहते हैं कि मोनोलॉग की तरह जो है बोल के अपने ही बात को बोलिए और अपने ही सुनिए। कोई नहीं भी श्रवण करता हो तो उसको आप करिए तो आपको लगेगा कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा सर, एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहते हैं। जैसे अपने अच्छे साहित्य की बात की, पाठ्य पुस्तकों की तो चर्चा हम कर चुके हैं इस बातचीत में, तो अच्छे साहित्य में किस तरह के साहित्य की बात आप कर रहे हैं? जैसे यह शुरुआत कहाँ से करें, अच्छे साहित्य में शुरुआत कहाँ से करें? अच्छे साहित्य में शुरुआत आप करिए कि आप जैसे लियो टॉल्स्टॉय की किताब को पढ़ना शुरू कीजिए। आप जो है अमेरिका का वो जो जूनियर ये है, उसको नाम हम भुला रहे हैं कि क्या है वो उन्होंने जो किताब महात्मा गांधी पर लिखी है, या महात्मा गांधी जो है बहुत बड़े इम्प्रेस्ड हुए वो उनसे रस्किन की किताब से, उसका नाम है अनटू द लास्ट। इसकी भाषा बहुत ही सरल है, यद्यपि यह बहुत बड़े बड़े फिलोसफर की लिखी हुई है, लेकिन उसकी भाषा बहुत सरल है। ज़रूरत पड़े तो कभी जर्मन के फिलोसफर गेटे की भी किताब पढ़िए, उनकी भी भाषा सरल है और आपको लगेगा कि नहीं, इससे हम अंग्रेजी बिना शिक्षक की सहायता के भी कई मीलों आगे बढ़ के कई मील के पत्थर जो है अपने जीवन में स्थापित कर पाएंगे और आपको भीतर से बहुत ही एहसास होगा कि हम भी एक दूरी तक पहुंच के अपने को कह सकते हैं कि नहीं, अब हम भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। पूरी बातचीत के दौरान एक बात तो ये स्पष्ट रूप से उभरी है कि कोचिंग संस्थानों की वो भूमिका नहीं है जिसका प्रचार किया जाता है। और दूसरी बात है कि लेकिन एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। और बहुत सारे मिथक भी आज टूटे होंगे। इस बातचीत के दौरान लोगों को ये बात समझ में भी आ रही होगी कि अंग्रेजी सीखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। सर, आपने बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। श्रोताओं, प्रोफेसर झा अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। इतने बड़े विद्वान माने जाते हैं कि अगर कोई अंग्रेजी अच्छा बोलने का दावा करता है, अच्छा विद्वान अपने आप को मानता है, तो वो भी इनके सामने बोलने से हिचकता है। साथ ही इनकी आवाज़ बेहद मधुर है, आत्मीयता से भरी हुई है। इनका संवाद करने का तरीका बेहद आकर्षक है। सर ने हमें समय दिया, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अगले अंक में एक अलग विषय पर एक अलग व्यक्तित्व के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।